बनारस में गंगा नदी के घाटों पर पक्षियों का ये कलरव पहले भी होता था, लेकिन सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों और यहाँ पहुँचने वाले हजारों लोगों की भीड़ में ये चहचहाहट गुम सी हो जाती थी। लेकिन पिछले 24 मार्च से, यानी जब से देश में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन शुरू हुआ है, इन पक्षियों की आज़ादी के ये तराने कानों को सुकून देने लगे हैं। इंसानी लापरवाही ने मोक्षदायिनी गंगा नदी में भी प्रदूषण की कालीमा घोल कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि गंगा का निर्मल जल न तो पीने लायक रहा और न ही नहाने लायक। गंगा में पलने वाले जलीय जीव भी अस्तित्व के संकट से जूझने लगे। लेकिन महज कुछ दिन के लॉकडाउन ने गंगा की इस दशा में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हैं। तो जो प्रदूषण के मेन कारण हैं वो केमिकल, जो उस तरह के जो सिस्टम से जो भी जनरेट होता है, आपको जैसे टैनरीज वगैरह वो हैं तो केमिकल कंपोनेंट्स आते हैं उसमें, तो वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। दूसरा है सीवेज का निस्तारण। तो एक कंपोनेंट तो बंद हो गया। और दूसरी ये है कि लॉकडाउन का एक सबसे आनंद वाला चीज़ जो हम देख रहे हैं, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ा है, जिससे कि एक जल का अपना एक नेचुरल क्लिनजिंग मैकेनिज़्म है, वो जो पावर है उसका वो एनहेंस हुआ है। लेकिन केमिकल के नहीं आने से फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के भी कंटेंट बढ़े हैं। लेकिन डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ही खुश हैं। और हम तो देख रहे हैं कि घाटों पर वो आके अटखेलियाँ भी कर रही हैं, क्योंकि पब्लिक एक्टिविटी एकदम नहीं है। इस समय गंगा का पानी न सिर्फ पहले से साफ दिख रहा है, बल्कि पानी में डूबी घाट की सीढ़ियों पर अटखेलियां करती मछलियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पहले इन घाटों पर और गंगा के किनारे ऐसा संभव नहीं था। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गंगा का इतना साफ पानी उन्होंने कभी नहीं देखा। मेरा जन्म यहीं का है। मैं दशाश्वमेध घाट पे ही मेरा आवास भी है, मैं यहीं रहता हूँ। तो पिछले 28 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और जो पिछले 5 से 6 दिन में जो माँ गंगा का जल स्तर है वो भी बढ़ा है। गंगा जी का पानी बहुत साफ़ हो गया है और बढ़ते जल स्तर के कारण मछलियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ पे गंगा जी में। गंगा नदी का ये हाल न सिर्फ बनारस में है, बल्कि यह बदलाव गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक देखा जा सकता है। सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, यमुना और दूसरी नदियों का पानी भी साफ हुआ है। राजधानी दिल्ली में यमुना का पानी प्रदूषण और गंदगी के चलते काले रंग का दिखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बनारस में हर रोज सुबह हजारों लोग यहाँ के घाटों पर गंगा स्नान और नौका विहार के लिए आते थे, जबकि शाम को गंगा आरती देखने के लिए। लॉकडाउन के चलते लोगों का आना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है और नावें भी नहीं चल रही हैं। बनारस में गंगा नदी में लगभग 1000 नावें चलती हैं, जिनमें से 70% नावें डीजल मोटर से चलने वाली हैं। इनकी वजह से न सिर्फ पानी गंदा होता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा घाटों पर हजारों गाड़ियां भी रोज आती हैं। परंतु लॉकडाउन के चलते न सिर्फ गंगा का पानी साफ हुआ है, बल्कि हवा भी साफ हुई है। काफ़ी एयर क्वालिटी में सुधार आया है। अभी लगातार जो है हमारा अभी सेटिस्फैक्ट्री में है। 26 से लेकर 31 तक हमारा 52 से लेकर के 80-90 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री में आता है। गंगा और यमुना का पानी साफ करने के लिए पिछले करीब 3 दशक में अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इन नदियों के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। महज कुछ हफ्तों के लॉकडाउन ने इन नदियों के पानी को कई दशकों के कचरे से मुक्त कर दिया है।